हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ये आपके पूरे सिलेबस में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपके सिलेबस में टोटल 5 चैप्टर जो है पार्टनरशिप पे ही डिपेंड है। एक तो ये चैप्टर, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टोटल 5 चैप्टर्स है जो कि पार्टनरशिप पे डिपेंड है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन, मीनिंग, सब हमें फीचर्स, ये सब जानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं पढ़ोगे तो ये सारे जो 5 चैप्टर्स है आपको क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए पहले हम इस वीडियो में पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है और क्यों इसकी शुरुआत हुई। तो अब यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दिया है पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन हमेशा की तरह पहले मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी कि पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो देखिए, लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़े थे, राइट? उसमें से हमने एक टाइप पढ़ा था सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है वो सबसे पुराने टाइप का बिजनेस है, यानी कि जब बिजनेस की शुरुआत हुई, लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया करना, तो सबसे पहले इसी टाइप का बिजनेस स्टार्ट किया करना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। उस समय पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, ये लोग कोई नहीं जानते थे इसके बारे में। तो पहले सबसे पुराने टाइप ऑफ बिजनेस कौन सा है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, इसमें क्या होता था कि एक सिंगल पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता था, उसमें वो खुद कैपिटल लगाता था। एक तो वो सिंगल ओनर होता था बिजनेस का, वो खुद बिजनेस को स्टार्ट करता था, और इसमें सिंगल ओनर होता था, और इसमें जो पूरे कैपिटल्स लगते हैं बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो खुद ही मैनेज करता था। यहाँ उसको उसके हेल्प के लिए कोई नहीं था, वो खुद ही मैनेज करता था। या तो वो खुद अपने पास से वो पैसा लाता था, या तो लोन लेकर, या किसी से लेके, लेकिन वो पूरा कैपिटल खुद मैनेज करता था। दूसरा क्या? मैनेज बिजनेस हिमसेल्फ, पूरे बिजनेस को भी वो खुद ही चलाता था। उसमें जितने भी जो भी मैनेजमेंट है, जो भी मैनेज करना है, सब वो खुद ही करता था। देन नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो खुद ही रख रहा है। तो ये तो लेकिन अच्छी बात है, अब वो पूरा मेहनत खुद कर रहा है तो प्रॉफिट भी वो खुद ही रख रहा है। लेकिन अगर लॉस हो जाए बिजनेस में, तो वो लॉस भी पूरा उसे खुद ही बेयर करना पड़ता था, राइट? तो ये था सोल ट्रेडिंग कंसर्न के कुछ फीचर्स। तो ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, इसमें कुछ लिमिटेशंस दिखने लगे लोगों को, मतलब इसमें कुछ कमियां दिखने लगी। अब वो लिमिटेशंस क्या थे? पहले तो लिमिटेड कैपिटल। अब यहाँ एक ही पर्सन कैपिटल ला रहा है पूरे बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितने भी पैसे की जरूरत है उसका जुगाड़ कौन कर रहा है? एक ही पर्सन कर रहा है। देन लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अब वो खुद ही बिजनेस को मैनेज कर रहा है, सारा काम खुद ही कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी ना हो मैनेजमेंट करने की अच्छे से, तो कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में भी कमियां आ जा रही थी, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन क्या देखा? नो स्पेशलाइजेशन, अब वही अकेले सारा काम कर रहा है, हर काम, सेल्स कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, परचेसेस खुद कर रहा है, कम्युनिकेशन लोगों से, जो उसके कस्टमर्स है उनसे खुद कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट खुद कर रहा है, सारा काम खुद कर रहा है। तो उसको किसी एक चीज में, एक काम में स्पेशलाइज नहीं हो सकता है, वो सारा काम कर रहा है तो स्पेशलाइजेशन की भी कमी दिख रही थी। फिर क्या? नो स्कोप फॉर एक्सपांशन, अगर सोल ट्रेडिंग बिजनेस को एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, तो फिर यहाँ और ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा कैपिटल चाहिए, मैनेजमेंट के लिए भी ज्यादा लोग लगेंगे, राइट है, उसे काम भी बढ़ेंगे तो और ज्यादा लोग चाहिए, और जबकि यहाँ तो सिंगल ओनर है और वो खुद ही कैपिटल लाएगा, इतने सारे प्रॉब्लम्स है। तो ये स्कोप एक्सपांशन के लिए, उसको स्कोप भी कम है, वो ज्यादा बिजनेस को बड़ा नहीं कर सकता, एक्सपांड नहीं कर सकता। फिर क्या? नो डिविजन ऑफ वर्क, उसका जो भी काम होगा बिजनेस में वो अकेले खुद ही उसे करना पड़ता है, उसका कोई भी साथी नहीं है उस काम को बांटने के लिए, राइट? तो यहाँ पे ये सारे जो लिमिटेशंस थे, इन्हीं लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए, हटाने के लिए एक नए तरह का बिजनेस करना चालू किया लोगों ने, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। तो ये पार्टनरशिप फर्म कैसे स्टार्ट हुआ, ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम उसके लिए, ठीक है। सपोज ये है एक पर्सन, ये एक लड़का है, ठीक है,
इसका नाम है राजू। अब ये जो राजू है, ठीक है, ये पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। इसके पापा दिन रात इसको बोलते हैं बेटा पढ़ ले, नहीं तो तुझे कौन नौकरी देगा, ठीक है, तुझे जॉब कहाँ से मिलेगा, पढ़ ले जरा। लेकिन अब ये बच्चा ये ध्यान नहीं दे रहा है, इसको लग रहा है कि आप पापा का तो काम ही है बोलते रहना, ठीक है, तो वो ध्यान नहीं दे रहा है अभी। अब ऐसे करते करते बच्चा ये राजू क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब राजू के पापा सोच रहे हैं कि अरे अभी ये बड़ा हो गया, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो इसने ठीक से की नहीं, मुश्किल से कुछ 12वीं पास हुआ, तो अब इसे नौकरी कौन देगा, राइट। और अब कल को इसकी शादी करवाऊंगा तो इसे लड़की कौन देगा। तो अब इस केस में इसके पापा थोड़ा टेंशन में आ गए। तो इसके पापा को एक आइडिया आया। इसके पापा ने क्या किया, इसको बुलाया राजू को और कहा कि देख बेटा तू पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, तो तुझे नौकरी तो मिलने से रही, तू एक काम कर, ये ले, तू उसको कुछ पैसे दिए, ठीक है, 5 लाख रुपीज दे दिए, बोले ले 5 लाख रुपए ले और तू एक बिजनेस स्टार्ट कर, कुछ छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट कर और अपनी देख रोजी रोटी कमा। तो ये जो राजू है इसको भी ये बात कुछ कहीं ना कहीं सही लगी। इसको भी पता चल गया कि यार बचपन में तो मैंने पापा की बात सुनी नहीं, पढ़ाई किया नहीं, तो अब नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो चलो कम से कम पापा की आज तो बात सुन लूं, राइट। तो ये जो 5 लाख रुपए पापा से उसने ले लिए और सोचा कि चलो बिजनेस करते हैं कुछ। तो बिजनेस तो इसके माइंड में आया, चलो एक पहले इसने एक शॉप ले लिया, ठीक है, एक भाड़े पे शॉप ले लिया और एक कपड़े का बिजनेस डाल दिया, ठीक है। अब ये जो कपड़े का बिजनेस राजू ने डाला, इसे एक बार सबक मिल गया कि बाबा पापा की बात नहीं सुनी थी, पढ़ाई नहीं किया करके नौकरी नहीं मिली, अब चलो बिजनेस स्टार्ट किया है तो अब इसमें अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। तो राजू ने दिन रात एक करके बिजनेस किया, मेहनत किया इस शॉप में, इसमें पूरा जो कपड़े का दुकान था अपना उसे चलाया अच्छा खासा, खुद ही सेल करता था, खुद ही परचेस करता था, कस्टमर से अच्छा रिलेशन रखा उसने, अच्छे से बातचीत किया, सेल्स किया और धीरे धीरे इसका ये जो शॉप है बहुत अच्छा चलने लगा, इसके कस्टमर जो है बढ़ने लगे, ठीक है, अच्छा खासा शॉप चलने लगा, इसको अच्छे खासे इनकम भी आ जाते थे ठीक ठाक। तो एक दिन क्या हुआ, सपोज ये राजू का एक गांव का दूर का रिश्तेदार, एक भाई, ठीक है, एक कजिन, इससे मिलने के लिए आया गांव से। जब मिलने के लिए आया और देखा कि राजू तो अच्छा खासा मेहनत कर रहा है, दुकान अच्छा चला रहा है, चलो मतलब अब तो मेहनत कर रहा है ये बच्चा, ठीक है, तो उसने इसको एक आइडिया दिया। उसने कहा कि क्यों ना तुम इस बिजनेस को और बड़ा करते हो, ठीक है, ये जो तुम्हारा दुकान है कपड़े का, क्यों ना इसे तुम शोरूम में कन्वर्ट कर दो, एक बड़ा शोरूम बना दो, उसके कुछ ब्रांचेस ओपन कर दो, तो जहां तुम साल के जितने कमाते हो उसका डबल या ट्रिपल कमाने लग जाओगे, ठीक है। तो ये बात राजू के किसने बताया, कजिन ने उसको बोला, ये आइडिया दिया। अब उसका जो भाई था वो तो ये बात बोल दिया, वो तो अपना गांव रिटर्न चला गया। अब ये बात राजू के माइंड में बैठ गई। अब राजू इस बात पे सोचने लगा कि भाई ने बात तो सही बोली है, आइडिया तो बिल्कुल सही दिया है, राइट, कि हाँ अगर मैं ये बिजनेस में इतना मतलब साल का कुछ 10-12 लाख समझो कमा रहा था, तो इतना कमा रहा हूँ, तो अगर उस बिजनेस को मैं बड़ा कर दूं, क्योंकि कस्टमर तो इसको अच्छे खासे मिल रहे हैं, तो सोच रहा है कि अगर मैं इस बिजनेस को और बड़ा करूं, शोरूम बना दूं, इसके कुछ ब्रांचेस ओपन कर दूं, क्योंकि नाम तो मेरा हो ही गया है, तो फिर मैं और ज्यादा कमा सकता हूँ, डबल क्या ट्रिपल भी कमा सकता हूँ, मेरे इनकम बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये जो बात राजू के मन में चल रहा था, उसमें जब उसने गौर किया तो उसने ये देखा कि अगर वो बिजनेस को बड़ा करेगा तो उसे कुछ चीजें भी तो लगेंगी। क्या चीजें लगेंगी उसे, पहले तो कैपिटल लगेगा, बिजनेस बड़ा करना है तो कैपिटल, तो उसके पास तो क्या है, लिमिटेड कैपिटल, वो अकेला पर्सन है कैपिटल लगाने के लिए, और जितना वो दुकान में कमाता है वो तो उसके घर गृहस्थी में खर्च हो जाता है, तो कैपिटल इतना वो कहाँ से लाएगा, बिजनेस शोरूम बनाना है उसे, प्लस उसका अगर ब्रांच ओपन करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है तो उसे ज्यादा पैसे चाहिए, तो कैपिटल कम है, पहला तो ये लिमिटेशन आ गया। दूसरा लिमिटेशन क्या आ गया, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, यानी कि इसके जो एबिलिटीज है मैनेज करने की वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ा भी नहीं है, राइट, तो ये सब भी एक प्रॉब्लम आ गया। प्लस हर कोई एक चीज में स्पेशलाइज नहीं हो सकता है, तो ये भी यहाँ पे क्या स्पेशलाइजेशन की भी कमी आ गई। अब ये सारा काम खुद कर रहा है, खुद ही परचेस कर रहा है, खुद ही सेल्स कर रहा है, खुद ही एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सब काम खुद कर रहा है, तो ये किसी एक काम में स्पेशलाइज्ड हो ऐसा तो नहीं है,
तो ये भी एक कमी आ गई। दूसरा क्या, नो शेयरिंग ऑफ लॉस। प्रॉफिट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, सुख नहीं शेयर हो तो भी चल जाता है, लेकिन जब लॉस हो, दुख हो जाए, तो दुख तो शेयर करने के लिए कोई तो साथी चाहिए, राइट। अब इसके पास कोई साथी है नहीं, ये बेचारा अकेला है। तो अगर बिजनेस में इसने अगर एक्सपांड किया, अगर कहीं से लोन भी ले लिया और बिजनेस में लॉस हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कहाँ से ये अपने डेब्ट कर्ज कहाँ से भरेगा, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लॉस भी शेयर करने के लिए कोई नहीं है इसके पास। और क्या हो गया, नो स्कोप फॉर एक्सपांशन। अब ये सारी कमियां हैं, तो क्या ये बिजनेस को और एक्सपांड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर क्या, नो डिवीजन ऑफ वर्क। काम जो भी है बिजनेस में, वो अगर शोरूम बनाएगा, इस छोटे से दुकान को शोरूम में कन्वर्ट करेगा, उसके ब्रांचेस अगर वो ओपन करेगा, तो जाहिर सी बात है काम भी बढ़ेंगे, और काम को बांटने के लिए इसका कोई साथी नहीं है, इसे अकेले ही पूरा काम करना पड़ता है। तो जब इसने देखा इतने सारे लिमिटेशंस आ रहे हैं, तो ये थोड़ा उदास हो गया। ये बेचारा राजू उदास हो गया, बोला मुझे बिजनेस करना है, आगे बढ़ाना है, बिजनेस एक्सपांड करना है, लेकिन करूँ क्या, इतनी सारी कमियां हैं। तो अब इसकी जिंदगी थोड़ी उदास हो गई। अब इसे कोई तो साथी चाहिए, राइट, इसकी उदासी को दूर करने के लिए, इसके दुख को बांटने के लिए। साथी मतलब बिजनेस पार्टनर कोई चाहिए, ठीक है, वो वाला साथी की मैं बात कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे राजू को अचानक याद आया अपने बचपन के एक दोस्त का, ठीक है। इसको याद आया कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था, मेरा जिगरी दोस्त था, ठीक है, इसका नाम क्या है, रवि। ये राजू का दोस्त था। जब ये घूमता था ना, पढ़ता नहीं था, तो ये भी इसके साथ में ही रहता था। तो उसको याद आया कि मेरा दोस्त था, वो भी पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं था ठीक से, जाहिर जरूर उसे भी नौकरी नहीं मिली होगी, ठीक है। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं उससे बात करूं, कि क्यों ना तू मेरा पार्टनर बन जाए बिजनेस में, और हम मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करें, ठीक है। तो राजू ने क्या किया, और उसे एक बात राजू को और पता थी कि ये जो रवि है ना, इसके पापा अच्छे खासे पैसे वाले थे, तो जाहिर सी बात है कि ये रवि के पास भी पैसे होंगे, तो बिजनेस करने के लिए पैसा भी ला सकता है वो। तो इसीलिए राजू ने क्या किया, अपने फ्रेंड को फोन किया और फोन करके पूछा कि भाई तेरे को नौकरी वोकरी मिली क्या कहीं। तो रवि बोलता है नहीं यार, नौकरी तो नहीं मिली, पढ़ाई किया नहीं तो अच्छे से, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो राजू बोला एक काम करना, मैं बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने कपड़े का, उस बिजनेस को मैं और बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है, शोरूम स्टार्ट करने वाला हूँ मैं एक नया, तो क्यों ना तू मेरा पार्टनर बन जाओ उस बिजनेस में, हम दोनों मिलके पार्टनरशिप में उस बिजनेस को कर लेंगे। तो रवि बोलता है अच्छी बात है ये तो, क्योंकि ये भी तो ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है, काम धाम है नहीं। तो इसने बोला और पैसे भी है इसके पास, क्योंकि इसके पापा भी पैसे वाले हैं, तो बिजनेस तो कर ही सकता है मिलके। तो राजू ने क्या किया, इसको ये जो प्रपोजल रखा रवि के सामने, रवि ने वो एक्सेप्ट कर लिया। रवि ने कहा ठीक है, हम मिलके बिजनेस करते हैं। तो अब दोनों ने मिलकर के क्या किया, शॉप को बड़ा सा शोरूम बना दिया, ठीक है। और दोनों मिलकर के इसमें कैपिटल लगाया, दोनों ने, राजू ने भी कुछ कैपिटल लगाया और रवि ने भी कुछ कैपिटल लगाया, दोनों ने मिलके पैसा लगाया, बिजनेस को ग्रो किया, ठीक है। तो ये शॉप जो था वो नहीं, अब इनका क्या बन गया, शोरूम बन गया। दोनों ने मिलके कैपिटल भी लगाया, दोनों मिलके काम कर रहे। तो पहला तो कैपिटल वाला प्रॉब्लम जो था, पहले सिर्फ राजू को लाना पड़ता कैपिटल, इसलिए कैपिटल कम पड़ रहा था, तो अब उसको एक साथी मिल गया रवि, तो ये जो कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल वाला प्रॉब्लम था, ये तो सॉल्व हो गया, राइट। अब दूसरा क्या था, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए उसके पास एबिलिटी की कमी पड़ रही थी। तो अब 2 जन मिल गए मैनेज करने के लिए, राइट, इस यहाँ पे 2 जन आ गए, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब स्पेशलाइजेशन, पहले सारा काम राजू खुद ही कर रहा था, जिसकी वजह से वो किसी एक काम में स्पेशलाइज नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब दोनों आधा आधा आपस में काम बांट लेंगे। तो बांट लेंगे काम, तो वो किसी, मान लो ये परचेसेस में ध्यान देगा, ये सेल्स में ध्यान देगा, ये कम्युनिकेशन पे ध्यान देगा, तो ये एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देगा, इस तरह से। तो ये जो काम करेगा उसमें ये स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, ये जो काम करेगा उसमें ये स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो दोनों आपस में स्पेशलाइजेशन वाली कमी थी वो भी उन्होंने शेयर कर ली, वो भी कमी खत्म हो गई। फिर क्या था, नो शेयरिंग ऑफ लॉस था, ये एक प्रॉब्लम था कि जब दुख
आ रहा था, बिजनेस में लॉस हो रहा था, तो उसे बांटने वाला पहले कोई नहीं था क्योंकि राजू अकेला था, इसका कोई साथी नहीं था। अब इसका एक साथी आ गया बिजनेस का, रवि। तो अगर कल को लॉस होता है, मान लो अगर बिजनेस में 1 लाख का लॉस हो जाता है, तो पहले क्या होता, ये पूरा का पूरा 1 लाख राजू को ही अपने सर पे लेना पड़ता, खुद ही बेयर करना पड़ता। लेकिन अब दोनों में बढ़ जाएगा 50-50, राइट, 50-50 दोनों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये लॉस भी शेयर हो जा रहा है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर नो स्कोप फॉर एक्सपांशन, बिजनेस को बड़ा करने के लिए स्कोप कम था क्योंकि इसके पास पैसे कम थे। अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्योंकि इसके साथ पैसे लाने वाला और एक पर्सन आ गया, ठीक है, काम करने वाला भी पर्सन आ गया। मैंने कहा था कि काम भी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, तो यहाँ काम भी बांटने के लिए आ गया एक साथी उसका। फिर नेक्स्ट क्या था, डिविजन ऑफ वर्क। वही, अगर वर्क काम बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो काम भी बढ़ेगा, और काम बढ़ रहा है तो उसे एक साथी चाहिए थी, तब उसे साथी मिल गया, मतलब काम भी आपस में डिवाइड हो गया। यानी कि ये सारे जो लिमिटेशंस थे ये सॉल्व करने के लिए कौन सा फर्म स्टार्ट किया इन्होंने, पार्टनरशिप, पार्टनर में बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ राजू और रवि, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, पार्टनर। क्या कहेंगे हम इन दोनों को, पार्टनर कहेंगे, क्योंकि इन दोनों ने इस बिजनेस को पार्टनरशिप में स्टार्ट किया है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो कौन सा रिश्ता कहलाएगा, पार्टनरशिप। इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, उस रिश्ता को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप, ठीक है। अब पार्टनरशिप में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है, हमने ये तो देखा कि लॉस वो बांट लेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट आएगा कल को, वो प्रॉफिट भी क्या होगा, प्रॉफिट भी इनमें बटेगा, ठीक है, इनमें बटेगा। जितना इन्होंने डिसाइड किया है, अब मान लो इन्होंने डिसाइड किया है कि आधा आधा प्रॉफिट बांटेंगे, तो ठीक है 50-50 बांटेंगे, या फिर उनका कुछ ऐसा डिसाइड हुआ है कि ये ज्यादा रखेगा, ये कम, 60-40, तो उस हिसाब से, मतलब जो भी उनका बात जो तय हुआ है परसेंट, उसके हिसाब से वो प्रॉफिट भी बांटेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। अभी सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत कैसी हुई हमने ये जाना है सिर्फ, ठीक है। तो ये सारे जो सोल ट्रेडिंग के लिमिटेशंस थे, इसी लिमिटेशंस को हटाने के लिए एक नए तरह की बिजनेस लोगों ने स्टार्ट की, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। जैसे कि कोई भी चीज मान लो उसमें कुछ कमियां महसूस होने लगती है। अब जैसे कि मान लो कि जो हम पीसी यूज करते हैं, ठीक है, पीसी में क्या होता है, ये कीबोर्ड होता है, फिर सीपीयू होता है, इतना वायर्स वगैरह लगे होते हैं, ये सब होता है। तो ये जो है हमारे घर के किसी कोने में पड़ा होता है, अब हम इसे कहीं ले जाना चाहें तो लेकर नहीं जा सकते, तो इसीलिए ये कमी जो थी इसमें, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए क्या आ गया, फिर लैपटॉप आ गया। लैपटॉप से ये कमियां खत्म हो गई। तो जिसे घर में रखना है, कंप्यूटर को घर में ही काम करना है, वो ये लेता है, और जिसकी जरूरतें ज्यादा है, जैसे वो उसे बाहर भी लेकर जाना है और भी बहुत सारे काम करने, तो वो लैपटॉप यूज करता है। तो उसी तरह से यहाँ भी जिसे छोटा बिजनेस करना है, जिसे ज्यादा बिजनेस को एक्सपांड नहीं करना है, वो सोल ट्रेडिंग में खुश रहता है। लेकिन जिसे बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म। अब ये तो हमने सीख लिया पार्टनरशिप फर्म का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं मीनिंग क्या है। तो पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया है, अब हम इसे पढ़ते हैं। क्या है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more person coming to carry on a lawful business with a view to share profit or losses of the firm। इसे मैं एक एक वर्ड टू वर्ड आपको समझाती हूँ। क्या बोला है, इट इज एन एसोसिएशन। पार्टनरशिप फर्म क्या है, एक एसोसिएशन है, एक संगठन है, किसका, ऑफ 2 or more person, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, या तो मिनिमम 2 लोग, 2 लोगों के बीच पार्टनरशिप हो सकता है, और मैक्सिमम 50। पहले मैक्सिमम जो था वो 20 ही लिमिटेड था, मतलब पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ 20% ही मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद पार्टनरशिप फर्म में 50 लोग आ सकते हैं, यानी कि 50 लोगों के साथ मैक्सिमम 50 लोगों को हम पार्टनरशिप में ऐड कर सकते हैं बिजनेस में। ओके, तो यहाँ पे 2 or more person, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच का एसोसिएशन, ठीक है, संगठन, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। कमिंग टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस, वो 2 पर्सन साथ आ रहे हैं, देखो ये साथ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं साथ, टू कैरी अ लॉफुल बिजनेस, कैसा बिजनेस करने के लिए, लॉफुल,
लीगल बिजनेस, लॉफुल का मतलब क्या होता है? लीगल। इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए, गैम्बलिंग वगैरह ये सब का बिजनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। विथ अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। उनका व्यू क्या है, उनका विजन क्या है कि वो बिजनेस करेंगे और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांटेंगे, और अगर लॉस भी होगा तो वो भी वो शेयर करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ओके, तो फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।